आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। अरीबा खावर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हाँ भाई, सब तैयार हो गए? Yes, sir. ओह, यू आर लुकिंग सो हैंडसम यंग मैन। yes, he is handsome. चले? हाँ हाँ चले। एक मिनट, मैं दरवाजे पे देखूं। मम्मी, वानिया, वानिया, मेरे बच्चे, कितना याद किया है मैंने तुम लोगों को। तरस गई थी मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मेरे बच्चे, बाबा मिलने नहीं दे रहे थे ना मामा से। हाँ, मैं जानती थी तुम दोनों मुझे कितना मिस कर रहे होगे। देखो मैं आ गई। हटो यहाँ से। क्यों आई हो तुम? क्यों? तुमने क्या समझा था? मेरे बच्चों को लेकर गायब हो जाओगे तो इतनी आसानी से गायब होने दूंगी मैं? हाँ, वाह भाई, नताशा मैडम, आपने मेरे शौहर, मेरे बच्चों पर एहसानात की इतनी बारिश कर दी। कितने में खरीदा इंकसार को? बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? इतना चीख क्यों रहे हो? गुस्सा किस बात का है? सच कड़वा लगा? क्योंकि तुम्हारा जो नया शिकार, सॉरी, नताशा के सामने मैं ज्यादा बोल गई क्या? पहले मुझे, मेरे भाई को ठगा, अब नया शिकार मिल गया है तुम्हें। घर तो ले ही चुके हो, फिर नौकरी, फिर गाड़ी, यही तो आता है तुम्हें। यहाँ क्यों आई हो? क्या लेने आई हो? क्या लेने आऊंगी मैं? मेरे बच्चे हैं यहाँ, अपने बच्चे लेने आई हूँ मैं। चलो वानिया, मम्मी सामान पैक करो। वानिया और वानिया मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे वो। जरूरत क्या है तुम्हें इनकी? तुम घूमो फिरो, ऐश करो, नताशा मैडम के पैसे उड़ाओ। बस बेबी, बहुत हो गया। उस दिन भी मैंने तुम्हारी सारी बात बर्दाश्त की थी तो मेरा बाप मुझसे छिन गया। अब मैं एक लफ्ज ही सुनूंगी। क्यों? अब इनकसार के छिन जाने का डर है? हाँ, तुम जैसी औरतें। Shut up! नताशा को एक लफ्ज नहीं कहोगी? क्यों ना कहूं? एक औरत जो मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है उसको क्यों कुछ ना कहूं? हाँ, मोहब्बत हो गई है मेरे शौहर से। शादी करना चाहती हो क्या इंतजार से? बोलो बोलो, तुम शादी करनी है? हाँ, हो गई है मोहब्बत। कर लेंगे शादी। अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को गेट से बुला लूं। गेट आउट। भाई वाह, सच निकल ही आया ना। आ गई ना असलियत सामने। और तुम तो हो ही लूज कैरेक्टर आदमी। मैं शक ठीक ही करती थी तुम ये गुल खिला रहे थे ऑफिस में। हाँ, तुम जैसे इंसान के साथ अपने बच्चे तो मेरे हैं। वानी, मम्मी आओ, चलो। वानिया नहीं। चल आ जाओ बेबी, वानिया, यहाँ पे नताशा के साथ। बेबी। इंकिसार और नताशा ने शादी कर ली। क्या? शादी? झूठ कह रहे हो तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ऑफिस से बंदे का फोन आया था, वो गवाह था उनके निकाह में। दिखा दिया ना उस आदमी ने अपना असली रंग। हाँ, आप लोग मुझे कहते थे कि मैं खामखा शक करती हूँ उसके ऊपर। कौन ही है? साथ काम करते, साथ काम पड़ता है, घूमते फिरते, तो क्या हुआ? ये हुआ। इसी दिन के लिए मैं इंतजार को उस औरत से दूर रहने का कहती थी। अच्छा बेबी, तुम बैठ जाओ, पानी वानी पियो। ये बेटा गुस्सा करने का वक्त नहीं है। आप ही की बद्दुआएं हैं जो रंग लाई हैं। 100 दिन आया वो 2 कौड़ी का शख्स मेरे ऊपर। ये बददुआएं नहीं है,
तुम्हारा शक है, तुम्हारी साजिशें हैं, तुम्हारी बदसलूकी जिन्होंने मजबूर किया इंकिसार को ये सब करने का। तुम तो उसे हमेशा से अपने आप से दूर धकेलती रही, कभी बच्चों के सामने जलील करके, आए दिन झगड़े करके, कभी उसके करियर का नुकसान करके। सब भूल गए, याद दिलाऊं? हाँ, याद है, किया मैंने। वो इसलिए क्योंकि मैं इंकिसार की खसलत से ना तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। जानती थी मैं कि दिल भरने लगा है मुझसे उसका, तो ढूंढ लेगा कोई मेरी जैसी और जो उसको नौकरी, रहने खाने पीने का बंदोबस्त करके दे। देख लो, मिल गई ना उसे। बेबी, अरे कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें ना करो। क्यों ना कहो, यही बाबा बाबा की रट लगाए हुए थे ना, तो अब जाए। ऐसे लात मार के निकालेगी ना सौतेली माँ इनको। या अल्लाह, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? नताशा तुझे तो अल्लाह पूछेगा, मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तो अभी इतनी खुशी हो रही होगी। तुम्हारी जगह कोई और भाई होता ना, अभी जाकर गिरबान पकड़ता, पूछता कि हमारे से एहसानात के बावजूद हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, और तुम हो। तुम्हारी ये जो शादी इतने साल कायम रही है ना, ये भी मेरी वजह से कायम रही है, वरना वो तुम्हें कब का छोड़ के जा चुका था। बेबी, तुम्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे अपने किए की सजा है, चाहे वो पैसा डूबने की सूरत में हो या तुम्हारे रिश्ते। सर, तुम्हारी सताशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जीना मुहाल कर दूंगी। तो कोई नहीं, झेली हूं मैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सब पे इल्जाम क्या होगा। कब ये मेरा घर मुकम्मल घर बनेगा? किसकी नजर लग गई है इसे? अम्मी, अरीबा की जाहिर शख्सियत के पीछे उसका असली चेहरा तो हम देखना भूल ही गए थे। सोबिया भाभी के इंतकाल के बाद हमने जो फैसले किए, जितने फैसले किए, सबके सब गलत थे, क्योंकि हम नूर की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि हमने ये नहीं देखा कि ये फैसला उसके हक में बेहतर है कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अब उसे एक गलत फैसले की सजा हम सब भुगत रहे हैं। चले, अच्छा है खाला अम्मी, आपको एहसास तो हुआ आज। वरना इतने सालों से जब मैं कह रही थी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो हुआ वो गलत हुआ, तब किसी को नहीं यकीन आया। लेकिन आज जब खुद पे बुरा वक्त पड़ा है, तो सब समझ आ गई आप लोगों को। इसका मतलब मैं अपने हक के लिए कभी आवाज ना उठाती, तो हमेशा जबरदस्ती के रिश्ते में मैं पिसती रहती। तो उस वक्त खड़े होना था ना, उस वक्त अपने लिए बात करनी थी। इतने सारे लोगों की तकलीफ देके क्या मिला तुम्हें? कौन सुनता मेरी, कौन मानता? तब तो सबको सिर्फ अरीबा मिली थी कुर्बान करने के लिए, सिर्फ अरीबा ही दिख रही थी। तो फिर मुझे भी जो ठीक लगा वो मैंने किया। और तुम मारिया, तुमने तो जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। जब मौका मिलेगा तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी मैं। इतनी नफरत करती हूं मैं तुमसे। तुमने फहद के मत आओ उसके झांसे में तुम। वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। कितनी बार तुम्हें मैं ये बात समझाऊं? अरीबा, वो तुम्हें भी धोखा देगा। और तुम एक बात बता दो, तुम जानती हो उसने मेरी और अपनी वीडियो बेबी के साथ मिलकर बनवाई। क्यों? ताकि मेरे और असजद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और वो मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे उस शख्स पे यकीन कर सकती हो अरीबा। और अगर मैं ये कहूं
कि वो वीडियो मैंने बेबी के साथ बनवाई थी। तो कहा था ना, जब मौका मिलेगा तब चोट पहुंचाऊंगी। तुमने, ये भी तुम्हारी हरकत थी अरीबा? अरीबा, तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं जाके फहद से मिलूं और इससे ये रिक्वेस्ट करूं कि वो मेरी और असद की जिंदगी से बाहर निकल जाए। और तुम बेवकूफों की तरह चली गई मेरी जान। बताया अरीबा, तुमने एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे लगा रखे हैं? तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है? कभी सोचा ये चेहरा लेकर कैसे उसके सामने जाओगी? जितने दुख मिले उतने चेहरे बनते गए। ये सब आपके दिए गए चेहरे हैं। और अब वक्त आ गया इन सब चेहरों को उतार के फेंकने का, क्योंकि मेरी कैद से रिहाई का वक्त आ गया। नहीं हूं मैं तुम्हारी मम्मा, जाओ यहां से। सौतेली मां हूं मैं तुम्हारी। आप मेरी मामा हैं। नूर, मैं नहीं हूं तुम्हारी माँ। मैंने तो तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, पता नहीं क्यों बच गई तुम। जान छोड़ो मेरी, तंग आ गई हूं मैं तुमसे। मैं भी तंग आ गया तुमसे और तुम्हारी इन हरकतों से। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। अरीबा खावर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। प्यार मांगा तो कभी दिया नहीं। चलो अच्छा, तलाक मांगने पे वो तो देती। हार गए हम सब कुछ अपना, फिर भी दिल न माना। फिर से जाके मिलाते करके कोई बहाना। शहर वफा में लूट मची, लिपटे वफा में सोग मिले। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.